3 मई, ठीक है ना, 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। नीट का एग्जाम हुआ था। नीट का जो एग्जाम होता है ना, इंडिया का सबसे बड़ा जो मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट है वो होता है, ठीक है। जैसे एमबीबीएस जिसको करना है, बीडीएस करना है, ठीक है, डेंटल करना है, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं। जैसे ठीक है, जैसे होता क्या है, आईआईटी के थ्रू आप क्या करते हो, इंजीनियरिंग करने जाते हो, तो मेडिकल में जाना रहता है, तो नीट का एग्जाम होता है। तो 3 मई का एग्जाम हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि एग्जाम के कुछ देर बाद ही क्या होता है, एक पेपर मतलब वायरल होता है सोशल मीडिया पर। पेपर वायरल होता है जिसमें बोला जाता है ये कि गेस पेपर है, और ये गेस पेपर है ऐसा बोला जाता है। ये राजस्थान से चालू होता है मामला, राजस्थान से सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि ये गेस पेपर है। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैच किए हैं, ठीक है। मैच क्या किया, पूरी पूरी की तरह वो पेपर ही था, ठीक है। तो ये सब मामला था। और बाद में क्या हुआ कि परसों जाके इस नीट के एग्जाम को क्या कर दिया गया है, कैंसल कर दिया गया है। एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाला जो बॉडी है उसका नाम क्या है, एनटीए। क्या नाम है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। क्या नाम है इसका, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी के टाइम में सोशल मीडिया पर जाओगे तो इसका नाम चल रहा है नेशनल ट्रॉमा एजेंसी। क्या, नेशनल ट्रॉमा एजेंसी। ट्रॉमा एजेंसी मतलब होता है सदमा, ठीक है। तो सदमा देने वाला एजेंसी ये बन गया है। हमेशा पेपर वगैरह लीक होते रहता है। आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि बिहार के बारे में बताया था, इतने पेपर लीक होते हैं, उसमें भी नीट के बारे में बताया था। मतलब देश में स्थिति ऐसी है ना कि एक अच्छे ढंग से कोई भी पेपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अगर मान लो कि ये पेपर लीक हो गया, पता चल गया तो ठीक है, और नहीं पता चलता तो जो पेपर लीक करा के एग्जाम दे के आराम से चल जाता, मेडिकल कर लेता, कल ओके डॉक्टर वो बनता, तो चाहिए किसी चीज का दवा करने का, बुखार के तो दवा करता किसका, बीपी का, इंसान वहाँ पे क्या हो जाता। तो ये हेल्थ का सिस्टम है, मतलब पूरी की पूरी चीज़ें क्या है, बर्बाद है देश। मतलब पूरा स्टूडेंट का मनोबल टूटता है। इसमें समझ लो कि 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें क्या थे, एग्ज़ाम दिए थे, जो 2 साल 3 साल से पेपर के क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, और बताओ एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। कितना मतलब शर्म की बात है इंडिया के लिए। बताओ, एक चुनाव होता है ना, चुनाव आज तक सुने हो कि कैंसिल होता है? ई मतलब है चुनाव, मतलब बढ़िया से होता है। एक स्टूडेंट का पेपर एक बढ़िया से नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये 2017 में ये बॉडी बनाया गया था, एनटीए बनाया गया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाया गया था 2017 में, कि इसी के लिए बनाया गया था कि अच्छे से पेपर वगैरह हो सके। लेकिन कोई भी अच्छे ढंग से पेपर नहीं होता है। मोदी जी आए तो उसी दिन बोल रहे थे कि भाइयों बहनों गहना मत बनवाइए, ठीक है, गहना मत बनवाइए, पेट्रोल डीजल कम खर्चा करिए, देश की सेवा कीजिए, जान देना ही देश की सेवा नहीं है, ये सब करना सेवा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको लगना चाहिए ना कि सरकार को क्या करना चाहिए, जितने भी विधायक मंत्री के गाड़ी है ना सब सीज करना चाहिए, चल बंद कर, तुमको भी ट्रेवल कर, इससे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो सब नहीं करेगा। मोदी जी आए, इतना बड़ा मतलब भाषण देकर चल गया। कभी नीट के पेपर कैंसिल हो गया, आखिर इस पे बयान देना चाहिए ना। इतना बड़ा पेपर है, इतना बच्चों लोग का मनोबल टूटता है, कितने बच्चे इसी में क्या करेंगे, सुसाइड कर लेंगे। अब मान लो कि जिसका पेपर अच्छा गया होगा, जिसका नंबर 700 आ रहा है, उसका अब नंबर क्या हो जाएगा, बहुत सारा लक फैक्टर भी काम करता है, पढ़ाई ही नहीं होता है। आपको एंट्रेंस एग्जाम में लक, उस टाइम उसका लक अच्छा था, पेपर अच्छा गया, अब दूसरी बार कब एग्जाम होगा, क्या होगा, ये सब। जबकि ये 3 मई को एग्जाम होने वाला था ना, तो उसके पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था कि पेपर इसका लीक हो चुका है। अब पता नहीं कैसे लीक हो जाता, कितना बड़ा छेद है कि पता नहीं लीक हो जाता, ठीक है। तो लीक हो चुका है ऐसा, मतलब सोशल मीडिया पर चल रहा था कि पेपर लीक हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर एनटीए बोला कि नहीं, पेपर वगैरह लीक नहीं हुआ है, हम सब लोग व्यवस्था टच किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ये होता है। लेकिन पेपर लीक हो जाता है। और व्यवस्था देखोगे, एग्जाम देने जाओगे तो तुमको बेल्ट लगा के नहीं जाना है, वाटर बोतल लेके नहीं जाना है, लूज कपड़े पहन के जाना है, जूता नहीं पहनना है, सॉक्स, सारे नियम कानून किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए। अब पेपर क्या पता लगता है कि भाई
अंदर से लीक हो जाता है। सिस्टम है खराब है, खत्म सिस्टम है। तो मुझे देख के शर्म आती है। कुछ दिन पहले ही तुम लोग को बताया था कि इतने सारे पेपर लीक होते हैं। देखो हाल फिलहाल में ये आ गया बहुत सारा चीज़ें। इसका क्या होता है, इसमें बहुत सारे माफिया लोग मिले रहते हैं, एग्जाम माफिया। वो पैसा लेके क्या करते हैं, पेपर को लीक करवा देते हैं। इसमें कुछ कोचिंग सेंटर वाले भी होते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग का ही क्या ये चीज़ है। ये जानते हो एजुकेशन सिस्टम अभी हो गया ना बहुत बड़ा मार्केट हो गया। एजुकेशन जो है ना बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो इस सब चीज़ से ऐसे में पेपर लीक कराओ, पैसा इसमें कितना करोड़ का गमन होता है कुछ बोल नहीं सकते हो। अब एक चीज़ बताओ, पेपर ये लीक हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, फिर पेपर कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, पेपर होगा। एक पेपर अगर नीट का मैं आंकड़ा मैं बता दूं, एक पेपर को अगर मतलब कराने में एनटीए को नीट का पेपर कराने में 400 से 500 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। कितना करोड़ का, 400 से 500 करोड़ रुपए खर्चा होता है। अब ये 400-500 करोड़ रुपए का खर्चा किसके ऊपर जाएगा, कौन देगा, स्टूडेंट का दे। स्टूडेंट तो दोबारा देंगे नहीं, देगा कौन, हम देंगे, आप देंगे, सब कहाँ से आएगा, उसके बाप का पैसा है, सब लेके टैक्स तो हम, हाँ, जनता के पैसा है ना, सब बर्बाद करा। ये बताओ एक काम के लिए 4 बार करवा रहा है, सब जनता के पैसा है ना। लोग बोल रहा है कि भाई इलेक्शन ये वो, इलेक्शन सब टाइम पे हो जाता है और एग्जाम टाइम पर नहीं हो पाता है, ठीक है। ये बहुत सारे मर जाते हैं, तो क्या उसके कोई मतलब ही नहीं है। देश कौन से डायरेक्शन में जा रहा है आप खुद देखो। बताओ यहाँ से जो पेपर लीक करा के जो मेडिकल में जाएगा, बनेगा, रिसर्च करेगा, वो क्या करेगा, वो डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा, वो कितने लोगों को मारेगा वो, ठीक है। ये सब करप्शन है। करप्शन करके जो मान लो कि सिस्टम में घुस गया, मान लो कि क्या बोलते हैं सिस्टम में घुस गया, वो मतलब देश को चल, मतलब कोई पुलिस हो गया, कोई में घुस जाता है, तो समझ लो कि वो समाज को क्या कैसे चलाएगा। तो एग्जाम कंडक्ट कराना ना किसी भी देश का भविष्य तय करता है कि एग्जाम आप कैसे ले रहे हो, वो एग्जाम डिपेंड करवाता है। लेकिन हमारे यहाँ का एग्जाम का सिस्टम इतना ना माफिया भरे पड़े है। नेता को कोनो बोल दो, कोनो नहीं बोलेगा, चोट्टा सब नेता कौन नहीं बोलेगा। थोड़ा सा आके क्या हो जाएगा, क्या बोलते चुनाव में गड़बड़ी हो जाएगा तो हु वाला आके कर देगा। तो इसमें क्या क्या बोला जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए ऑलरेडी मैंने कितनी बार बताया पेपर, ये सब चलते ही रहता है, कुछ मतलब फ़ायदा नहीं है। ये सब सिर्फ समझ लो कि बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है। अब बच्चों के क्या भविष्य खेला जा रहा है, ये कंट्री के देश के भविष्य से खेला जा रहा है। बोला जाता है ना, बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, देश के भविष्य, होता है कि नहीं होता है। तो ये देश के भविष्य से खेला जा रहा है। देश कौन से डायरेक्शन में जा रहा है पता नहीं चल रहा है। कोनो छोटा बड़ा बड़ा नेता कोनो कुछ नहीं बोलता है। इतना बड़ा पेपर कैंसिल हो गया, सब कुछ हो गया, भाई प्रधानमंत्री मोदी जी आके उनको टाइम ये मिल रहा है कि गहना मत खरीदिए, बोलने के लिए टाइम है, ठीक है। पेट्रोल कम टाइम है, ये नीट पेपर कैंसिल हुआ है, इस पे बोलने के लिए टाइम नहीं है। बताए, जांच कराए, इस पे कौन है, कौन माफिया है, कौन लोग इसमें मिले हैं, मार देना चाहिए सीधा, बम से उड़ा देना चाहिए उसको, एकदम साफ धुआं धुआं कर देना चाहिए एकदम सीधा है। जो भी हो, सरकार हो, जैसे भी हो, कोई सरकार, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिसको सो भी है, लेकिन मतलब जो भी अगर ये सब चीज़ें हो रहा है, ये सब गलत है ना हो रहा है। सीधा जो इसमें मिलर भगत है ना, उनको सीधा उड़ा देना चाहिए, तोप लगा के दम धाए दे उड़ा दो, बात खत्म, फिनिश हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है और ये देश को एकदम बता रहा है कि देश तुम्हारा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ दिन के बाद बच्चे लोग का मनोबल ही टूट जाएगा, छोड़ देंगे पढ़ाई करना। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, क्या करें, ठीक है। वही बात है कि अब बताओ इतना सारा प्रॉब्लम है। अभी जैसे टीआरई 4 का ही मामला चल रहा है, कितने लोगों को पीटा, बताओ, बच्चे ही थे ना, मांगे ना करने गए थे, कोनो क्राइम करने का थोड़े ना गए थे, और दुहती लाठी से मार रहा है एकदम, दे दमादम दे दमादम मार रहा है सब। वो दिलीप कुमार जो छात्र हैं तो उठा कर जेल में डाल दिया। क्या जेल में डाल दिया, कौन सी मैंने गुनाह किया था, नोटिफिकेशन के लिए चिल्ला रहा है सब, अभी तो नोटिफिकेशन मिला नहीं मिला। पता नहीं बिहार के भी वो शिक्षा मंत्री कौन कौन बन गया, क्या नाम है शिक्षा मंत्री का, मिथिलेश कौन सा नाम है उसका, शिक्षा मंत्री बोल रहा है कि लड़कियों सबको पढ़ने की क्या जरूरत है, उनका हक तो ऐसे ही मिल जाएगा, क्या जरूरत है। ये सब छोटा कहाँ कहाँ से ले आकर बना देता है सब। वो गलती उस सब की नहीं है, गलती किसकी है, जनता की है। एक बार जेनजी प्रोटेस्ट होता है जैसे नेपाल में हुआ था, इंडिया में भी एक बार हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा इंडिया में। इंडिया में मार के जाके देह चाड़ देगा सब, पुलिस वाला मार के देह चाड़ देगा, करने ही नहीं देगा, ठीक है। वैसा क्योंकि यहाँ पे उतना है भी नहीं है ताकत, लोगों को आएगा नहीं, एक सपोर्ट करता है तो एक विपक्ष रहता है।
अभी सरकार के खिलाफ बोलोगे, बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो बीजेपी के जो सपोर्टर एकदम खड़ा हो जाएगा, भले कितना बड़ा गुनाह किया है, अब तुमको थेसिस देना शुरू करेगा कि ये सही है, वो सही है, दिस दैट सही है, सब ये सब चीज़ें हो जाती है। इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है और देश का स्थिति बहुत खराब है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है, आज से नहीं देख रहा हूँ मैं, बहुत पहले से देखते जा रहा हूँ और मुझे ये देख के पता लगता है कि हाँ, मतलब बिहार कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, बिहार क्या, इंडिया इंडिया ये नीट का एग्ज़ाम पूरा, इसलिए इसको अभी नाम अब तो हम लोग कहेंगे NTA स्पेशल इसको बनाया गया 2017 में कि पेपर लीक नहीं हो, और तब से कई बार पेपर लीक हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अभी इसको बोला जाता है नेशनल ट्रॉमा एजेंसी, ठीक है। नेशनल ट्रॉमा एजेंसी, ट्रॉमा मतलब होता है सदमा, ठीक है, नेशनल सदमा देने वाला एजेंसी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी क्या कर सकते हो भाई, अब बच्चों लोग के ना हाथ में ना किसी के हाथ में, सरकार है जैसे कर रही है, बस वही घुमा फिरा के वही है कि देश को बर्बाद कर रहा है सब, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, जाने दो।